हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। दोस्तों आज का ये वीडियो फिर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं नीट यूजी 2025 के लिए। अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर हम लोग करेंगे ना, वही चीजें आगे जाके हमारे एग्जामिनेशन में हमारे मार्क्स को बढ़ाएंगे। वो छोटी छोटी चीजें हैं, PYQs को पढ़ना। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो पे आते हैं, क्योंकि हमने प्रीवियस टाइम में मैंने जो फर्स्ट PYQs दिए उसमें से 5 क्वेश्चन मैंने डील किया था बायोलॉजी का, चैप्टर 1 से द लिविंग वर्ल्ड से। आज फिर से मैं 5 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं PYQs का, कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए बिना देर किए हुए चलते हैं और जानते हैं हमारे PYQs में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भैया आज के। चलिए ना डील किया जाए। बच्चे लोग, जो सबसे पहले बात था, हम लोगों ने द लिविंग वर्ल्ड 5 क्वेश्चंस को डील करना है। प्रीवियस टाइम में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बता दिए थे, एक बार फिर से बता देता हूं। लेसिथीन, लेसिथीन क्या था? लेसिथीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खास करके काम क्या करता है भैया? ये काम करता है किस चीज का? ये काम करता है फॉस्फोलिपिड्स का, यानी फॉस्फोलिपिड्स जो हो गए वो इंपॉर्टेंट है आपके। लेसिथीन की जगह पे आपको ये लगा लेना है। क्या करना है? लेसिथीन स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन द लिविंग टिश्यू, एग्जांपल ऑफ लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड्स का, ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये सारे एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिए, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन बता देता हूं कि अगर कोई मेरे न्यू व्यूअर्स हैं तो वो इन्हें पता चल जाए अच्छे से। यहां बात द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी ऑफ द सेल प्लांट इज कॉल्ड। एक कैपेसिटी जो होता है एक सेल से पूरे प्लांट को जनरेट करने का, वो होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग, माइक्रो प्रोपेगेशन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। सेलेक्ट द करेक्ट एंड रिटन साइंटिफिक नेम मैंगो व्हिच वाज डिस्क्राइब्ड एज द कार्डस लिनियस, यानी इसमें से कौन सही है? तो देखिए, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ठीक है ना, ये आपका सही है। मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस नेम है, इंडिका स्पीसीज नेम है, और इसके साथ साथ लिन जो है ये साइंटिफिक नेम हो जाता है, यानी जो साइंटिस्ट प्रपोज करते हैं। लिन से लीनियस आ गया, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, नंबर 14 बोलता है कि द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक जनरली इन अ पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल इन टैक्सोनॉमिकल की। क्या है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो रेफर्ड करता है टैक्सोनॉमिकल की को? तो वह है कपलेट। क्या है भैया? कपलेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। हर्बेरियम शीट किसका कैरी नहीं रखता है? डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ कलेक्शन बिल्कुल रखेगा, नेम ऑफ कलेक्टर बिल्कुल रखेगा, लोकल नेम बिल्कुल रखता है, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं रखते, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि ये इंफॉर्मेशन नहीं रखता। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, मैंने ये भी क्लियर कर दिया था। हमारा आज का जो मेन क्वेश्चन है, जो एक्सप्लेनेशन के साथ चलेगा, वो छठे से, क्योंकि 5 क्वेश्चन मैंने पीछे ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। आज छठा क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रूव्ड हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल्स। पॉलन को प्रिजर्व करके रखने के लिए, ठीक है ना, फॉसिल्स के तरीके से, वो कौन सा इसमें टेक्निक है भैया? सेलुलोजिक इन टाइम बिल्कुल नहीं, स्पोरोपोलेनिन बताता हूं, ऑयल कंटेंट बिल्कुल नहीं, पॉलन की बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन एक हाईली रेजिस्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर ऑन है, ठीक है ना, हाईली रेजिस्टिविटी को दिखाने वाला। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग चलते हैं। देखिए कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, स्पोरोपोलेनिन कैन नॉट बी डिग्रेड बाय इंजाइम, ये इंजाइम के द्वारा कभी खराब नहीं होता, डिग्रेड नहीं होगा। अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्काली, देयरफॉर इट इज हेल्पफुल इन प्रिजर्विंग पॉलन एज फॉसिल। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली के साथ मिलकर रखा सकता है, यानी इसके लिए भी वो अपने आप को फाइटिंग कर सकता है, यानी इसके वजह से भी वो खराब नहीं होगा, इसीलिए ये बेहतरीन होता है प्रिजर्विंग के रूप में, जो पॉलन को फॉसिल्स के रूप में प्रिजर्व करके रखता है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है बच्चे लोग कि नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल। बिल्कुल, नोमेनक्लेचर यूनिवर्सल रूल पे ही दिया जाता है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, जो इसमें से एक इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रेरी है कि इस रूल पे है, तो ध्यान दीजिएगा। द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिकाइज्ड, ये ठीक है, लैटिन ही लिखाता है। वे रिटन बाय हैंड एंड नेम्स आर टू बी अंडरलाइन, जब हाथ से लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेजेस,
बायोलॉजिकल नेम कोई भी भाषा में हम लोग लिख सकते हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी। और द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम इज रिप्रेजेंटिंग द जीनस नेम एंड सेकंड इज अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी बिल्कुल सही है। तो जब ये तीनों सही है तो हम लोगों का कॉन्ट्ररी यानी जो नेगेटिव बातें कर रहा है, जो इसके ऑपोजिट है, वो कौन है? तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि एनी लैंग्वेज कभी नहीं होगा, ये हमेशा जो वर्ड्स आए लैटिन से है, और लैटिन डेड लैंग्वेज माना जाता है। लैटिन एक डेड लैंग्वेज माना जाता है बच्चे लोग, क्योंकि लैटिन को डेड इसलिए माना गया है कि ये लैंग्वेज अब खत्म हो चुका है, यानी ये डेड हो गया है, यानी अब इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इस्तेमाल होगा ही नहीं तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगा, इसमें सुधारा कैसे जाएगा? तो ये सुधारक हो नहीं सकता है, इसीलिए इसे डेड लैंग्वेज माना जाता है, और इसी की वजह से ये कॉन्ट्ररी कहलाएगा इसका। देखिएगा मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी जो मैंने बताया, बायोलॉजिकल नेम आर डिराइव्ड आइदर फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और लैटिनाइज्ड, ठीक है। क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम कोई अदर लैंग्वेज में और नहीं लिखाएगा, वो हमेशा लैटिन और लैटिनाइज्ड होगा, क्योंकि दिस लैटिन लैंग्वेज जो हो गया ये डेड लैंग्वेज माना जाता है, डेड लैंग्वेज हो गया है, देयरफॉर इट विल नॉट चेंज। इसीलिए ये समय के साथ न इसके स्पेलिंग में चेंज कर सकते हैं और न इसके फॉर्म में चेंज कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब बदलाव होगा नहीं तो बदलेंगे कैसे हम लोग? तो ये ऑप्शन नंबर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही एकदम तरीका वाला, बारीकी वाला क्वेश्चन था। बच्चे लोग अगर रियली अपने माइंड से इस चीज को समझेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये पढ़ा हुआ था, लेकिन ये कहां से पूछ दिया है। तो ये आपके एक एनालाइजिंग नेचर से पूछा है। जिस समय आप क्वेश्चंस को बनाते हो या एनसीईआरटी लाइनिंग पढ़ते हो तो कुछ आपको भी दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ आपको भी डीप जाना पड़ता है। तो सेम चीज है, वही बातें हैं जो हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा डीप है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट? इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन नहीं है? तो गलत स्टेटमेंट को ढूंढना है, देखते हैं। अ म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये पहले ही गलती कर दिया है, ऑप्शन नंबर ए गलती है। की इज टेक्सोनॉमिकल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ स्पेसिमेन, ये सही है। हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रिजर्व एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये भी सही है। बॉटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, ये भी सही है। तो ये क्यों गलती हो गया? क्योंकि म्यूजियम में डायरेक्ट कह दिया है कि ये फोटोग्राफ्स को रखता है, प्लांट का और एनिमल का। मान के चलिए कि म्यूजियम फोटोग्राफ्स को भी लगता है, लेकिन ये लिविंग और डेड दोनों चीजों को साथ में रखेगा। लिविंग प्लस डेड ये दोनों चीजों को साथ में रखता है बच्चे लोग, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये स्पेसिमेंस को रखता है, नॉट फोटोग्राफ। तो ये ध्यान में रखना है इस बातों को। अगले प्रश्न पे देखिए लिख दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन दे देता हूं। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर द स्टडी एंड रेफरेंस। यहां पे स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और jar in preservative solutions. Plant and animal specimens may also be preserved as dry specimens. Insects are preserved in the insect boxes after collecting, killing and pinning. Large animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. Museum are often have collection of a skeleton and animal too. But एक चीज का मेंशन नहीं है, वो है फोटोग्राफ्स, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ। तो मैक्सिमम लेवल किस पे मिलता है? टोमेटो पोटैटो, ये सेम फैमिली का होता है भैया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। इसके एक्सप्लेनेशन में ध्यान देना है कि पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम और टोमेटो का नाम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम, और ये दोनों जो है एक कॉमन फैमिली से बिलोंग करता है, पोटैटो फैमिली, ठीक है ना। मेनी प्लांट्स जो कॉमनली कॉल्ड इसे पोटैटो फैमिली कहते हैं, फैमिली सोलेनेसी, क्या बोलते हैं? सोलेनेसी। मेनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स। जो भी वेजिटेबल फ्रूट्स वाले बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड आज का अंतिम प्रश्न हम लोगों का कहता है बच्चों लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, correctly printed according to the international rule nomenclature and correctly described। ये मेंस 2012 में पूछा गया था नीट के। मैं बात करूं, देखिए कैसे क्वेश्चन, यानी आपका नेमिंग से जो इंटरनेशनल नेमिंग है इससे बहुत ज्यादातर पूछा गया। ICBN ICJN के बारे में पूछता है, तो ये चीजें अच्छे से पढ़ लेना है, आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आइए ना, देखिए पहले बात किया मुस्का डोमेस्टिका, ये नाम बिल्कुल सही है, लेकिन ये किसके लिए नाम है? हाउस फ्लाई के लिए है, ठीक है ना। मुस्का डोमेस्टिका एक कॉमन हाउस फ्लाई होता है, यानी घर में जो हमारा
फ्लाई होता है, मक्खी जिसे बोलते हैं। लेकिन देखिए क्या लिख दिया, द कॉमन हाउस लिजार्ड, ये बिल्कुल ये हुआ रेप्टाइल के लिए नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया गलती। हमें क्या करना है, साइंटिफिकली करेक्टली मैच करना है। प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, यहाँ पे ये स्पेस होगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। भैया ये एक प्रोटोजोवन पैथोजेन है, बिल्कुल सही लिखे हुए, द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया, और मलेरिया को भी काउज करता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन सही है। बल्कि और दोनों को देख लिया जाए, फेलिस टाइग्रिस, भैया फेलिस टाइग्रिस कभी नहीं होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस। मतलब ये टाइगर का एक साइंटिफिक नेम है, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन द गिर फॉरेस्ट, तो सही लिखा है, लेकिन नाम गलती दे दिया है। ई कोलाई, जिसे हम लोग इशेरिया कोलाई कहते हैं, फुल नेम इंटामोइबा कोलाई, तो ये नाम गलती लिख दिया, इंटामोइबा नहीं होगा। कॉमनली अकरिंग बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया, इंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, कोलाई की जगह पे यहाँ पे हिस्टोलाइटिका होता, तब ये पूरा सेंटेंस सही हो जाता। और यहाँ ई कोलाई की जगह पे, इंटामोइबा की जगह पे इशेरिया होना चाहिए ना, तब ये पॉइंट सही हो जाता है। इसी का एक्सप्लेनेशन ये है, कंप्लीटली देख लीजिएगा बच्चे लोग। ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही काटेगा। अच्छा चलिए पहले इसका भी बता दें। देखिए जो ऑप्शन नंबर बी मैंने बोला वो सही है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही मिला था, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। क्या लिखे हुए, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एक प्रोटोजोन पैरासाइट है जो एक स्पीशीज प्लाज्मोडियम से ही आया है। मलेरिया एक ह्यूमन बीइंग में मलेरिया काउज करता है, डाइजेनेटिक होता है, बहुत सारा लंबा लंबा कर दिया, एनोफिलिस मॉस्किटो में पाया जाता है इसके लेके। लेकिन हाउस लिजार्ड का जो कॉमन नेम होता है उसको हेमिडेक्टाइलस बोलते हैं, जबकि मुस्का डोमेस्टिका एक हाउस फ्लाई है, कॉमन हाउस फ्लाई। साइंटिफिक नेम इंडियन टाइगर का पैंथेरा टाइग्रिस होता है जो मैंने बताया, और ई कोलाई का इशेरिया कोलाई होता है। यही बात है। आज हम लोग इस सेशन को यहीं पे रोकेंगे। 5 क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखे, और प्रीवियस 5 क्वेश्चन पीवाईक्यूज में, यानी टोटल क्वेश्चन हमने 10 देख लिया है। अगर ये वीडियो पसंद आया, भाई का मेहनत पसंद आया, तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको मैं हेल्प करते रहूंगा और अच्छी अच्छी चीजों को लेके आऊंगा। पीवाईक्यूज जितने भी मेरे से बनेंगे वो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, ताकि आप लोग 5 मिनट या 10 मिनट के लिए सुन ले और आपके माइंड में बहुत सारी बातें आ जाए। यहाँ पे एक डिस्कशन का मतलब है कि एक क्वेश्चन नहीं समझिएगा, आप उससे 5-6 क्वेश्चन समझिएगा, और बाकी आप तो अपनी मेहनत कर ही रहे होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए जो 4 मई को प्रपोज्ड है। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टच बढ़ाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।